को प्रदान किया था। हमारे संवाददाता ने छठव्रती महिलाओं से खास बातचीत की। हमें कैसे छोड़बै भैया छैया भारतिया की हुना कारा देले छथिन भैया भतीजावा। छठ पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री बेगूसराय आए थे और उन्होंने छठ व्रतियों को सूप भेंट किया। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मंच पर इन महिलाओं को बुलाकर उन्हें ये सूप भेंट किया गया। प्रधानमंत्री जी आए मंच पर, जब आप लोगों को बुलाया गया, कैसा लगा आपको? बहुत खुशी का बात हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहेंगी? हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को, माननीय मोदी जी को, जो हम लोग को छठ पर्व में ये हमको अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी से आपको सूप मिला, कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद करती हूँ और ये कामना करती हूँ छठी मैया से कि वो विजय रहें और इस बार भी एनडीए सरकार बनी रहे। आप प्रधानमंत्री के लिए और छठ माँ के लिए कुछ गीत गुनगुनाएंगी? छठ बरतिया से झांके झूके करैली, छठ बरतिया से झांके झूके। ये जो सूप है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन जीविका दीदियों को समर्पित किया। जो चीज़ें हमारे घर में इस्तेमाल की जाती हैं, उन चीज़ों का ही छठ पूजा में व्यापक महत्व है। कोई भी बाजार से लाकर किसी चीज़ को सूप पर नहीं चढ़ाया जाता है। बेगूसराय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर जीविका दीदियों को बुलाकर उन्हें छठ पूजा का सूप भेंट किया गया, तो इनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन यमुना के घाटों पर साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही घाटों पर चेंजिंग रूम और वाटरप्रूफ टेंटों का निर्माण भी किया गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना घाटों पर सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज षष्ठी है, यानी कि षष्ठी छठ का आज संध्या अर्घ होना है, लेकिन इस दौरान भी दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर साफ सफाई का काम कर रही है। आप इन बड़ी बड़ी मशीनों को देख रहे हैं। ये बैकग्राउंड में जो मशीन आपको दिख रही है, ये स्कबर मशीन है। इसके अलावा दूसरी ड्रेजर मशीन और तमाम आधुनिक मशीनों के द्वारा दिल्ली सरकार इस बाबत जुटी हुई है कि यमुना को स्वच्छ, निर्मल, अविरल बनाया जाए। 7 महीनों में आपको यमुना में अमूल चूक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये वही यमुना घाट है जहां पर अब से 1-2 साल पहले बड़े बड़े झाग के ढेर हुआ करते थे, गाद हुआ करती थी, खरपतवार हुआ करते थे। लेकिन आज अगर आप तस्वीरों में देख रहे हैं तो आपको एक स्वच्छ यमुना का निर्मल घाट और ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तैयारियां भी की गई हैं, इंतजामात किए गए हैं। और आप समझिए, एक बार मैं अपने कैमरा सहयोगी पीयूष से कहूंगा कि आपको वो यमुना के घाट की तस्वीर दिखाए। देखिए, आप यहाँ पर एक भी पॉलीथीन, पॉली बैग या दूसरे ऐसी चीजों को नहीं देख पाएंगे जो अब से पहले आपको दिखाई पड़ती थी। इसकी जगह पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? यहाँ पर बड़े बड़े साउंड सिस्टम, वाटरप्रूफ टेंट यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए यहाँ पर अस्थायी चेंजिंग घर बनाए गए हैं। और आप समझिए, जहां तक आप कैमरे की नजर से देख पा रहे हैं, वहां तक दूरदर्शन आपको दिखा रहा है कि यमुना के घाट पूरी तरीके से साफ है, स्वच्छ है और यमुना का जल भी काफी स्वच्छ और निर्मल है। और आप समझिए, इसी कड़ी में इन बड़ी बड़ी स्किमर और ड्रेजर मशीनों के द्वारा छठ पर्व के दौरान भी गाद को हटाने का काम किया जा रहा है, कचरे को निकालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार का कमिटमेंट है कि दिल्ली वाले इस बार यमुना के किनारे, यमुना के घाट पर ही छठ पर्व मनाएंगे। और उसकी एक तस्वीर भी पेश हो रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। तो यमुना के घाटों का नज़ारा बिल्कुल बदल गया है और यही दिखाने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मोहित शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देख रहे थे आपकी रिपोर्ट और जिस तरह से आप तमाम इंतज़ामों की बात भी बता रहे थे, सबसे पहले हम यही कहेंगे, एक बार फिर से दिखाइए किस तरह से है छठ की छठा वहाँ पर। ये बच्चे सब दूसरे कह रहे हैं जो टीवी पे आजकल चल रहे हैं, जो बच्चे देखिए साफ तौर पर आज आस्था का महापर्व है। इस समय दूरदर्शन देख रहे हैं सभी को। जी जी बताइए मोहित, बताइए।
देखिए रमा, मैं वही कह रहा हूं, सबसे पहले आपको और हमारे हजारों हजार दर्शक जो इस समय दूरदर्शन देख रहे हैं, ऐसे समस्त दर्शकों को छठ पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। हमने छठ देखी, हमने छठा देखी, हमने नजारे देखे, हमारी नजर ने हर एक वो नजारे देखे, कभी घाट देखे तो कभी किनारे देखे। अब आप समझिए कि इन घाटों की वो रमणीय छठा भी हमने दिखाई, वो मनमोहक तस्वीर भी हमने दिखाई, वो हमने यहाँ पर लोगों के आने जाने का सिलसिला भी दिखाया। तो हमने वो छठी मैया को अब से थोड़ी देर बाद जब दिल्ली की हजारों महिलाएं एक साथ संध्या में अर्घ दे रही होंगी तो वो तस्वीर भी दिखाएंगे हम आपको। और इस समय आपको एक तस्वीर आपको और दिखा देता हूं। मेरा वादा है आपसे कि आप अपनी नजरें एक पल के लिए ओझल नहीं कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से लगातार दूरदर्शन लगातार आपको वो तस्वीर दिखा रहा, चाहे वासुदेव घाट की बात हो, चाहे ITO घाट की बात हो। अब आप देखिए, मैं फ्रेम से थोड़ा थोड़ा बाहर आता हूं और अंदर वो तस्वीरें लेकर आता हूं जिसका हर किसी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। कैमरा सहयोगी पीयूष, एक बार मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। ये वो यमुना के घाट हैं जो कभी यहां पर गंदगी और गार्बेज से पटे रहा करते थे, लेकिन आज ये अपनी सौंदर्यता की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। आप देखिए, यहां पर केले के पेड़ों को लगाया जा रहा है, गेंदे के फूलों से श्रृंगार किया जा रहा है, ईख से इसकी चौखट बनाई जा रही है। तो हर तरफ हर तरह से अलग अलग तरीकों से मां को यहां पर बुलाया जा रहा है। और कहते हैं कि सूर्य की बहन षष्ठी देवी, उनका जब हम स्मरण करते हैं, जब उनका आवाहन करते हैं तो फिर वो जरूर आती हैं। क्योंकि समझिए, ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा गया है, जिसकी जैसी इच्छा, जिसने जिस श्रद्धा से जिस तरीके से देखा, उसको वैसी ही मनोकामना, उसकी मनोरथ को पूरे करने वाली मां छठी मैया हर किसी का कल्याण करे, जगत का कल्याण करे। हे ऐसी जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा मां छठी मैया को बारंबार प्रणाम है। बिल्कुल मोहित, सही कह रहे हैं आप। जो नजरें हैं वो हटने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बड़ा परिवर्तन है। अंकित, आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम पिछले साल की बात करते हैं, यमुना का ये जो यही घाट है, ये झागों से भरे हुए थे। कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की थी। अब जो 1 साल के बाद ये इतना बड़ा परिवर्तन आया है, बिल्कुल माहौल ही बदला हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा ये प्रयास है, कितनी बड़ी ये बदली हुई तस्वीर है? अंकित, देखिए, आस्था का साथ ही आस्था संस्कृति सौहार्द का संगम है और इसीलिए महापर्व छठ को लेकर के महा कवरेज दूरदर्शन दिखा रहा है। और मेरे साथ कई सारी व्रती महिलाएं खड़ी हैं। लंबा इंतजार रमा इनको करना पड़ा। अब जरा गीतों के साथ शुरुआत करते हैं और उसके बाद आपके उस सवाल का भी जवाब देंगे। मैम, कौन से गीत हैं जो आप आज गुनगुनाना चाहेंगे और देश को इस छठा में छठी मैया के रूप में आपके जरिए पहुंचाना चाहेंगे? जे फरला घावद से ओ पर सुगा मेरा राय, ओ पर सुगा मेरा राय, उजे सुगा मागे मारा बोधनुसा से सुगा गिरे मूर्छा, सुगा गिरे मूर्छा। अच्छा, एक गाना बहुत ज्यादा फेमस है शारदा सिन्हा की आवाज में, यानी लोक गायिका हैं, सुर कोकिला हैं, उनकी आवाज में बहुत फेमस है, बहंगी लचकत जाए। अगर आप उसे सुना पाएं और उसका थोड़ा मर्म भी बता पाएं तो और भी अच्छा लगे। बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बाबा बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। चही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत। बाट ही पूछले बाटोहिया, ई भारा की ना करा जाए। अच्छा मैम, क्योंकि जिस तरीके से ये देखा जाता था कि पहले अंदर इजाजत नहीं थी, अब अंदर भी इजाजत है पूजा करने की, तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का, यूं कहें सरकारों के फैसले और व्यवस्था को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
व्यवस्था के लेके, फैसले के लेके हम ठीक कहेंगे कि ठीक किए उन्होंने। बेशक पास बनवाए लेकिन आने दिए, एंट्री करने दिए। जैसे कि है कि अगर पास नहीं बनता तो पूरे यहीं घुस जाते तो वो भी थोड़ा दिक्कत हो जाता, क्योंकि ज़्यादा गैदरिंग हो जाता। मतलब ज़्यादा जैसे यहाँ पब्लिक पहुँच जाएंगे तो हमें पूजा करने में दिक्कत होगा, और जैसे पूजा हम फैला पाए हैं कि हम अलग से करेंगे। अच्छा मैम, क्या क्या लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं और क्या क्या पूजा में आज लगने वाला है? यहाँ पे फल, तरह तरह के फल लगता है, जैसे 5 हो जाए, 7 हो जाए, 11 हो जाए, अपने श्रद्धा अनुसार। अदरक और लहसुन के डंडी हो सकता है, वो क्या, हाँ वो अदरक और मूली का डंडा हो जा सकता है। और पुआ पकवान में जैसे ठेकुआ, परकिया, मिठाई, कसार, ये सब बनता है। रात में तैयारी होता है सुबह आने के लिए। और मैम ये जो ठेकुआ है, क्योंकि बड़ा फेमस है ठेकुआ, हर कोई खाना चाहता है, इसके लिए जो आप हर चीजें जो है फ्रेश बनाई जाती है और वो चूल्हा जो इस्तेमाल होता है, क्या वो बेसिक चूल्हा है या अलग से आप इसके लिए अलग से रखते हैं? इसके गांव में तो मिट्टी से हम लोग करते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा हम लोग एक कमरे के चक्कर में, धुआं धुकुर के चक्कर में, अगर गैस पे भी बना रहे वो चूल्हा लिए, उस चूल्हा पे नमक वाला खाना नहीं बन सकता। ये जो आज प्रसाद बना है, ये चूल्हा बना के फिर कल इसको साफ सफाई करके हम ऐसे जगह शिफ्ट कर देंगे कि अगले साल फिर ये प्रसाद के टाइम पे निकले। मैम कितनी पीढ़ियों से आप लोग ये पूजा अर्चना कर रहे हैं? 15 साल से कर रहे हैं। हम तो अभी कर रहे हैं, हमारे तो बाबा दादा कब से किए जो हमें भी पता नहीं। हम तो फिर भी अपने सास की, अपनी मम्मी को देख के करना चालू किए हैं। अब इनसे पीछे कितना किए कि हम लोग का भी अंदाज नहीं है कि हमारे पूर्वज कितना पीछे करते चल गए। काफी सालों से करते आ रहे हैं। देखिए साफ तौर पर रमा, अपने आप में ये पूरी तस्वीरें जो हैं वो बड़ी खूबसूरत है। और अगर मैं एक बार जरा दिखाने की कोशिश करूं, आपको ये भी दिखाता हूं और इन्हीं के माध्यम से समझाते हैं, क्योंकि ये त्योहार बड़ा आस्था का ही नहीं है बल्कि सौहार्द का भी त्योहार है, संस्कृति और प्रकृति का भी त्योहार है। मैम ये जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये पीतल का है शायद, सुपली बोलते हैं। क्या क्या है इसमें, क्या क्या आइटम रखे हुए जरा बताइए दर्शकों तक हमारी। फ्रूट सब है, ठेकुआ है, कसार है, वो क्या बोलते हैं, मूली है, अदरक है, जैसे कच्चे डंडी के साथ में पत्ते की पूजा होती है। पत्ते जब तक पानी में डूबेंगे नहीं, जब तक अरक हम हाथ उठा नहीं सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, पत्ते जब तक पानी में डूबेंगे नहीं अरक। मैम एक बात बताइए, इतना फास्ट रखती है, 36 घंटे का त्योहार है, यानी 36 घंटे, माफ कीजिएगा 4 दिन का त्योहार और 36 घंटे का रीति रिवाज के साथ जो छठ पर्व है वो मनाया जा रहा है और उसकी छठा साफ तौर पर दिखाई दे रही है। खड़े रहेंगे फिर भी छठी मैया की कृपा है। बिल्कुल, हमारे संवाददाता अंकित जो है बता रहे हैं, और वहाँ पर जो महिलाएं आई हैं वो गाकर अपनी खुशी जो है व्यक्त कर रही हैं पारंपरिक गीतों के साथ। कुछ नहीं होता है, पता ही और नहीं हमारे चलता साथ है कि अंदर मोहित क्या भी है, इस नहीं वक्त जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार ने मोहित रेखा गुप्ता इतना कर दी, मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस भाव से खड़े रहे। मोहित, आपसे भी हम ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से अंकित ने समझाया है, वहाँ पर जो पारंपरिक वस्तुएं रखी हैं, वहाँ पर जो महिलाएं गीत गा रही थी और जो उसकी मिठास थी वो समझ में आ रही थी। यही आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम पिछले साल देखते थे तो एक बड़ी चिंता की लकीरें सबके माथे पर दिखाई देती थी। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर पहले दिन आई थी तो उन्होंने संकल्प लिया था कि छठ का पर्व रीति रिवाज के साथ मनाया जाएगा पूरी तरह से। वो जो वादा है, बहुत छोटे में समझना चाहेंगे, वो पूरा होता दिखाई दे रहा है आज? बिल्कुल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि देखिए पूर्ववर्ती सरकारें आर्टिफिशियल घाट बनवाकर छठ का त्योहार करवाकर पल्ला झाड़ लिया करती थी। उस समय यहाँ पर झाग हुआ करता था, बहुत सारे ऐसे तमाम केमिकल्स हुआ करते थे। आपको याद होगा सिलिकॉन डिफोमर, इतना वो जहर होता था, उसको यहाँ पर घुलवाया जाता था। बिल्कुल आज लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। बेहद खूबसूरत दृश्य ये आप दिखा रहे हैं। आगे भी आपसे यही दृश्य हम आपके जरिए अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल अंकित, मोहित, बहुत शुक्रिया यमुना घाट से हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सभी दृश्य हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए।